मैं फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन उठाओ। इतना दूर आके मैं हार नहीं मान सकती। मुझे कुछ करना होगा। माया की मदद से मुझे अनुज को नहीं रुकाना होगा। बाजी हार रही हूं लेकिन हारी नहीं हूं। क्या पता माया ऐसा कुछ करे कि अनुज वहीं रुक जाए। ऐसा क्या लिखा है मैसेज में जो तुम पढ़ के इतना शर्मा रही हो? धीरे बोलो नहीं, सब सुन लेंगे तो। अरे इसीलिए तो दिखाने के लिए बोल रही हूँ, सबके सामने पढ़ने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ। चलो दिखाओ, वरना मैं सबके सामने मैसेज पढ़ दूंगी जोर से। धमकी दे रही हो? धमकी दूंगी, दिखा दिखा। तेरे तेरे मन में पढ़ना है। अच्छा, वेरी नाइस। तो मिस्टर कपाड़िया ने मिसेस कपाड़िया को मनाने के लिए रिश्वत का बंदोबस्त भी कर लिया है। क्या बात है। So sweet। बस 2 घंटे और, उसके बाद मिस्टर कपाड़िया जी अपनी दुल्हन को लेने पहुंच जाएंगे। ये देखो, घड़ी चली नहीं रही है, धीरे धीरे चल रही है। बहुत जल्दी चलेगी, डोंट वरी। So sweet। मेरा सामान कहाँ गया? माया! क्यों? हाउ डेयर यू! तुम्हें मेरा सामान बैग से निकालकर अलमारी में रखने के लिए किसने कहा? सामान उनके बांधे जाते हैं जो कहीं जा रहा होता है। और अनुज, आप कहीं नहीं जा रहे। आप माया को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, है ना? आप माया को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे ना? आप माया को छोड़कर अनुपमा के पास नहीं जा सकते। मैं अनुपमा से प्यार करता हूं और अगर मेरा प्यार जिद में बदल गया तो कोई मोह, कोई माया मुझे रोक नहीं सकती। मैं अपनी अनुपमा के लिए ये जहां भूल सकता हूं, ये दुनिया भूल सकता हूं। अगर मैं अपनी शराफत भूल गया ना माया, तुम्हें मैं ऐसी बातें सुनाऊंगा कि तुम सुन नहीं पाओगी। जस्ट लीव मी। मैं आपको कहीं नहीं जाने। लीव मी माया। अनुज, यही तो मैं चाहती हूं कि अपनी शराफत छोड़ दीजिए, मैं भी छोड़ दूं। नो, आई एम नॉट योर वंस, आई एम नॉट लीविंग यू दिस टाइम। अनुज, यू कैन नॉट गो। आई वोंट लेट यू गो। तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ये है तुम्हारा प्यार? करती हूं। ये प्यार नहीं है। यही प्यार ये नहीं होता। प्यार समर्पण होता है, प्यार मर्यादा में रहना होता है, प्यार अनुपमा होती है, तुम नहीं। सबके लिए प्यार का मतलब एक जैसा नहीं होता अनुज। अनुपमा के लिए प्यार का मतलब खोना है, पर माया के लिए प्यार का मतलब पाना। अनुज, स्टे अवे, स्टे अवे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर सकती हो माया। तुम्हें ये सामान, ये कपड़े, ये तुम्हारे अरमान, सब तुम्हें मुबारक। मैं अपनी अनु के पास जा रहा हूं। लॉक। नो अनुज, I cannot let you go. No, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। No, अगर आज आप चले गए तो अच्छा नहीं होगा अनुज। आप मुझे छोड़कर नहीं। Get off Maya, let me go. अरे समर, अनुज की फ्लाइट टाइम पर है ना? अरे आज बड़ी को टाइम से पहले लैंड करा के रहेंगे। फ्लाइट आज पेट्रोल पे नहीं, बेचैनी पे उड़ रही है। क्या है? क्या है? सॉरी। अच्छा, आप दोनों ने ये सॉरी सॉरी कहना एक ही स्कूल में सीखा था क्या? है ना? समर, यहाँ नानी का मन भरा है और तू मजाक उड़ा रहा है। चुप कर। अरे पर माँ इमोशनल क्यों हो रही है? क्योंकि बेटी विदा हो रही है। जैसे दिन और रात मिलाकर शाम बनती है, वैसे सुख और दुख दोनों मिलाकर बेटी की विदाई बनती है। अपनी परछाई जब दूर जाती है तो तब दुख तो होता ही है ना, लेकिन खुशी इस बात की है ना कि मेरी बेटी अपने जीवन साथी के पास जा रही है, अपने सुख के पास जा रही है।
इसलिए बहुत 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 खुश भी हूँ। माँ मैं कहाँ दूर जा रही हूँ, कपाड़िया में इंसान कितना दूर है। तू फटाफट जब भी मन करेगा मिलने आ जाना ने। और वैसे भी मैं तो रोज यहाँ आऊंगी, अब मेरा डांस स्कूल जो यहाँ पर है तो मैं आती रहूंगी रे माँ, रोज। तू बेस ने, तू बेस बेस। वैसे बात कोई भी हो, लेकिन मम्मी की नजरें यही दरवाजे पे टिकी हुई है ना, है ना? एंड राइटली सो। आफ्टर ऑल कोई आने वाला जो है जो मम्मी को ले जाने वाला है। और अब तक तो अनुज सर एयरपोर्ट के लिए निकल भी गए होंगे। हाँ बस 2 घंटे। हाँ दो घंटे और। Just leave me. मैं आपको कहीं नहीं जाने Leave me, माया. अनुज यही तो। Leave me. नो अनुज, I cannot let you go. No. Just get off me, माया. Get off. तुम्हारी आज की हरकत ने तुम्हारी असलियत बता दी है माया। अब तो मैं और जल्दी अपनी अनु के पास जाना चाहता हूँ। अब तो तुम जहां हो वहां मुझसे सांस भी नहीं ली जाएगी। 2 घंटे और। मैं आ रहा हूं अनु, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास बहुत जल्द। अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा अनु, कभी दूर नहीं जाऊंगा। जाने देगा भी कौन? पिछली बार जाने दिया था, लेकिन फिर कभी नहीं, कभी भी नहीं। अगर अगली बार आपने कहीं दूर जाने का सोचा भी नहीं तो मैं आपके हाथ पैर बांध के, आपको बांध के कमरे में बंद कर दूंगी और फिर ताला लगा के चाबी दरिया में फेंक दूंगी। फिर आप दूर जाना तो दूर, हिल भी नहीं पाएंगे कपाड़िया जी। सही, तुम्हें जो करना है अनु, तुम्हें जैसे रोकना है तुम रोकना। अगर मैं जाना भी चाहूं तो दरिया क्या, तुम वो चाबी पहाड़ों में फेंक देना, कहीं भी फेंक देना, बस मुझे अपने से दूर मत जाने देना प्लीज। इस बार गलती हो गई, वादा करता हूं ये गलती दोबारा नहीं होगी। अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, नेवर नेवर। चीज, आपको नहीं लगता आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो? अधिक, मेरी एक बात याद रखना, तेरी बहन तेरे को जिस रास्ते पे लेके जा रही है ना, तो वहां पर जाके कामयाब भी हो जाएगा ना तब भी गरीब रहेगा। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा गरीब वही होता है जिसके पास सिर्फ पैसा होता है। और तेरी बहन तुझे रिश्ते तोड़ना सिखा रही है। देखो चीज, मेरी दी गलत नहीं, जब अनुज वापस आएंगे तो हमें उनका नौकर बन के रहना पड़ेगा, यू नो दैट। हाँ तो मालिक बनना, सड़क पर निकल, मेहनत कर, पसीना बहा, एम्पायर खड़ा कर। अधिक, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूं, किसी दूसरे की मेहनत की बनाई हुई रोटी पे नजर रखेगा ना तो जिंदगी भर भूखा रहेगा। मेहनत करना सीख। अधिक, मैं जानता हूं तू अपनी बहन को बहुत प्यार करता है, उसकी हर बात का मान रखता है, लेकिन अधिक, बरखा की हर बात में हाँ मिलाना जरूरी नहीं है। गलत बात को गलत कहना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अधिक, आई एग्री, हम दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस सेंस है ना, उसमें हम लोग अनुज से बहुत पीछे हैं। तभी आज उसका एम्पायर है
और मैं बिजनेस बर्बाद करके आज अनुज के अंडर काम कर रहा हूं। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारी गलतियां की हैं देख, और मैं नहीं चाहता कि तू वो गलतियां करे। अपनी कमजोरियों को मानने के लिए में ना बहुत ताकत चाहिए होती है देख। देख मैं तुझे लेक्चर नहीं दे रहा हूं, तुझे अपने बेटे जैसा मानता हूं इसलिए समझा रहा हूं। लेकिन कपाड़िया एम्पायर को जिस बॉस, जिस लीडर की जरूरत है ना, वो सिर्फ अनुज है, अंकुश परखा अधिक नहीं। मोहन जी, जब से मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया ना देख, तब से मेरा मन शांत हो गया है। एक बात और है देख, बाकी जो कह रही है ना वो गलत नहीं है। परखा की बातों में आकर, अपनी बहन की बातों में आकर उससे खामखा झगड़ा मत कर तू। अंकुश बिल्कुल सही कह रहे हैं अधिक। पाखी गलत नहीं है, मैं गलत हूं और मैं अपनी गलती मानती हूं। गुस्से और इनसिक्योरिटी की वजह से मैंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो मुझे नहीं लेने चाहिए थे। अब मेरा गुस्सा शांत हो गया और मुझे रियलाइज हुआ कि अंकुश और पाखी बिल्कुल सही थे, मैं गलत थी। आज अगर हमारे सर पे छत है तो अनुज की वजह से है। हम अच्छा खा रहे, पहन रहे, हमारे पास जॉब है तो अनुज की मेहरबानी है। अंकुश तुम सही कह रहे थे, अनुज ने हमेशा हमें अपना परिवार माना है, हमें भी उसे अपना परिवार मानना होगा और इसी में हमारा फायदा है, हमारी भलाई है। अनुज अनुपमा वापस आ रहे हैं। अगर इस सिचुएशन को हम बदल नहीं सकते तो करंट सिचुएशन में एडजस्ट करने में ही हमारी भलाई है, हमारा फायदा है। आई थिंक हमें भी वहां जाना चाहिए और अनुज अनुपमा की खुशी में शामिल होना चाहिए। हाँ, नहीं अंकुश, ये मेरी कोई चाल नहीं है, कोई गेम प्लान नहीं है। अभी भी मैं अपने बारे में ही सोच रही हूँ। बस इस करंट सिचुएशन में हमें अपना फायदा देखना चाहिए और इसी में हमारा फायदा है। कमाल है, कोई मुझे काम ही नहीं करने दे रहा है। अब काम नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? एक तो इंतजार, ऊपर से खाली बैठे बैठे इंतजार। बोलो, सच में दिमाग का भी ना भजिया हो गया है। मगज ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि ऐसा लगता है जैसे अभी मैं कहूंगी आता माझी सटकली। बम्बईया भाषा तो आ गई, अब बम्बई से आप कब आएंगे कपाड़िया जी? आ जाइए ने, और इंतजार नहीं होता। अभी तक एयरपोर्ट तो पहुंच ही गए होंगे। जल्दी 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 आ जाए। तुमसे इंतजार नहीं हो रहा तो सोचा मैं जल्दी आ जाऊं। सही किया ना? मुझे कम देखो, बजिया को देखो, जल रही है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। और अपने पल्लू से अपने अनुज को इस तरीके से बांध लो कि वो तुमसे 2 कदम भी दूर ना जा पाए। हंसना बंद और भजिया कढ़ाई से बाहर। हाँ? कुछ नहीं, बजे तल रही हूँ। तू बजे खाएगा? हाँ? कुछ चाहिए बेटा? क्या? नहीं, बस आपको इतना बताना था कि इंतजार की घड़ियां कम हो चुकी है। बड़ी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसका मतलब वो प्लेन में बैठ चुके हैं। सच में लगा था कि अनुपमा घर आ जाएगी तो हमारे घर की खुशियां ना वापस लौट आएगी। बा, मुझे तो अभी भी लगता है कि अनुज वापस नहीं आएंगे। क्या नहीं आएगा? वो अनुज तो हवाई जहाज में बैठ चुका होगा और अनुपमा की खुशियां ने तो उड़ान भर ली है और हम बस ऐसे नीचे खड़े खड़े देखते रह जाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि माया ने अनुज को अपने माया जाल से इतनी आसानी से कैसे निकलने दिया। माया की आंखों में मैंने अनुज के लिए दीवानगी देखी, पागलपन देखा था, और ये पागलपन इतना बेअसर कैसे हो सकता है? माया ने अनुज को और इस मौके को हाथ से निकलने कैसे दिया इतनी आसानी से? क्या पता पापा, माया अनुज से सच्चा प्यार करती हो, त्याग वाला।
जिसमें सामने वाले की खुशी ज्यादा मैटर करती है? माया अनुपमा नहीं है तुष, वो बलिदान नहीं, बलि चढ़ाने वालों में से। तो उसने कुछ किया क्यों नहीं? उसे रोका क्यों नहीं? वही तो मैं सोच रहा था। हेलो, किसका फोन था? क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, ऑफिस से फोन था। चलो अनुपमा के घर चलते हैं। क्या? अनुपमा के घर? क्यों? तुझे उसकी विदाई में उछाले हुए चावल अपनी झोली में भरने? अरे नहीं बा, कभी कभी जब खुद के पास खुश रहने की वजह ना हो तो हमें दूसरों की खुशी में शामिल हो जाना चाहिए। अब अनुपमा और अनुज के इस ऐतिहासिक मिलन को हमें देखने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। ए बबुरा, जरा फोन करके देखना। अब मम्मी फोन तो किया था लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। वो फ्लाइट मोड पे होगा ना। अच्छा तो एक काम करते हैं, जब तक बड़ी नहीं आते हम कोई गेम खेल लेते हैं, है ना? मम्मी का माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप लोग स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।